वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरात् अरुणबिम्बफलादरुष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। स्वस्ति श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरयेत्। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मतिप्रदे वसत्वं मम जिह्वाग्रे सर्वविद्याप्रदा भव। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ॐ नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं वरं धाम जगद्धाम नमामि तत्। ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपात्महं वन्दे परमानन्दमाधवम्। कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, भगवान श्री राम कृष्ण देव की जय, भागवत भक्त भगवान की जय, भागवत भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण 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 नारायण। सर्वप्रथम हम पूज्यपाद आदि भवानंद जी महाराज के चरणों में हमारे सश्रद्धेय प्रणाम निवेदित करते हैं। तत्पश्चात रामकृष्ण आश्रम राजकोट के अध्यक्ष पूज्यपाद स्वामी निखिलेश्वरानंद जी महाराज के चरणों में हमारे सश्रद्धेय प्रणाम निवेदित करते हैं। उपस्थित पूज्यपाद प्रभु सेवानंद जी महाराज, पूज्यपाद शंकरेशानंद जी महाराज एवं अन्यान्य सन्यासी महात्माओं एवं विरक्तों के चरणों में हमारे सश्रद्धेय प्रणाम निवेदित करते हैं। इस दृश्य श्राव्य माध्यम से जो कोई भी इस भागवत रसामृत का रसपान कर रहा है, उन सब के हृदय में निवासित उस अनंत अखंड अविनाशी परब्रह्म परमात्मा को
मुहुर वंदन करके आइए हम भागवत रसामृत में अवगाहन करें। यस्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितीतिर्षतां तमोन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनो मुपयामि गुरुं मुनीनाम्। नारायण 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 नारायण। तो आइए हम चले अभी तो मथुरा चलेंगे। मथुरा के अंदर में भगवान श्री कृष्ण, हमारे श्याम सुंदर, हमारे प्रियति प्रियतम श्री कृष्ण ने उद्धव जी को बुलाया है। अब उद्धव जी को गोपियों के पास भेजने का मन बना लिया है भगवान ने, और उसके लिए शुभ घड़ी भी आ गई है। जैसे हमने चिंतन किया है, भगवान की लीला एक होती है, उसके अर्थ अनेक होते हैं। भगवान उद्धव जी को प्रेम की शिक्षा देना चाहते हैं। जो कल हमने चिंतन किया था उसका थोड़ा पुनरावर्तन करें। भगवान चाहते तो उद्धव जी को प्रेम की शिक्षा दे सकते थे, भगवान ने वो नहीं किया है। उनको व्रजधाम भेजने की कोई आवश्यकता नहीं थी। प्रेम की दीक्षा प्राप्त करने के लिए भगवान ही दे देते तो हो जाता। लेकिन भगवान तो क्या कौन है जो अपने से अधिक अपने भक्तों की महिमा बढ़ाते हैं, जो अपने से अधिक उनके महात्माओं की महिमा बढ़ाते हैं, उनका नाम भगवान है। इसलिए भगवान ने तय किया है उद्धव जी को व्रज में भेजेंगे। अब हम आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। 2 दिन से जो हम पार्श्व भूमिका बना रहे थे उद्धव व्रज गमन की, रामायण इत्यादि ग्रंथों से अद्भुत प्रेम का दृष्टांत लेकर वो क्यों, कल भी चिंतन किया था, आज पुनः थोड़ा चिंतन करें। सुवर्ण में से कोई गहना बनाना है और गहना पहले से निर्मित हो चुका है। 2-3 कंगन है, उसमें से हार बनाना है यदि, तो कंगन को पहले पिघलवाना पड़ता है। उस सुवर्ण को पिघलवाएंगे तब जाके हार बनेगा। उसी तरह से हमारा हृदय जो है, मनुष्य का हृदय, वो अधिकांश विषयाकार हो गया है। उस विषयाकार मन को जब तक हम भगवान के विरह में तड़पाएंगे नहीं, तब तक उसको एक नया आकार नहीं बनेगा। विरहाग्नि में तपाओ, ज्ञानाग्नि में तपाओ, तपाग्नि के अंदर में तपाओ,
जिस मार्ग का जो साधक है उसके अंदर में उसको वो तपावे। यहां तो हम श्रीमद् भागवत महापुराण का चिंतन कर रहे हैं और प्रसंग ही है वह प्रेम का अद्भुत उद्धव जी के व्रज गमन का। इसलिए इसको प्रेम में पहले पिघलवाना पड़ता है। जब प्रेमाग्नि के अंदर में हम हमारे हृदय की भावनाओं को, वासनाओं को तपाएंगे, तब जाकर के वो पिघलेगा हृदय। और जब पिघलेगा तब क्या बनेगा? वो कृष्णाकार वृत्ति को प्राप्त करेगा, वो भगवदाकार वृत्ति को प्राप्त करेगा। हम पुनः पुनः इसका श्रवण करेंगे इस उद्धव व्रज गमन की अद्भुत लीला में, और विशेष करके दसम स्कंद के गोपियों की प्रेम की लीला में। गोपियां जो हैं गोपियां आंख मुंद करके ध्यान करने वाली नहीं है, वो दृष्टा बन करके दृश्य का चिंतन नहीं करती है। गोपियां विवेक वैराग्य से संसार के इस पदार्थ को छोड़ो, इसका त्याग करो, उस मार्ग की साधिका नहीं है। गोपियां ऐसी है कि वो अपनी प्रत्येक इंद्रिय से परमात्मा श्री कृष्ण का स्मरण करना चाहती है। गोपी अर्थ ही वह है जो अपने प्रत्येक इंद्रिय से भगवान का स्मरण करे, नेत्रों से भगवान का दर्शन करे, जीवा से श्री कृष्ण का अधरामृत का पान करे, कर्ण से श्री कृष्ण की लीलाओं का श्रवण करे, चाम से श्री कृष्ण का स्पर्श करे, नासिका से श्री कृष्ण गंध का घ्राण ले। गोपियां उस परम तत्व को अपनी सभी इंद्रियों से पान करना चाहती है, और जब सभी इंद्रियों से पान करना चाहती है तो निर्गुण निराकार ईश्वर नहीं हो सकता है, उसके लिए सगुण साकार ईश्वर की आवश्यकता पड़ती है। वह निर्गुण निराकार सगुण साकार बनता है। आज इसी विषय के गूढ़ार्थ में थोड़ा प्रवेश करने का हम प्रयास करेंगे, जब उस श्लोक आएगा तब। दूसरा चिंतन हम कर ले कि भगवान ने गोपियों के पास उद्धव जी को इसलिए भेजा है कि यदि हम हमारे मन को भगवदाकार बनाना चाहते हैं, कृष्णाकार बनाना चाहते हैं, तो हमें तो ऐसे लोगों के पास पहले जाना चाहिए जो भगवान के प्रेम के अंदर में मस्त हो चुके हैं। ऐसे लोग मिलेंगे कहां? तो शास्त्र कहता है महात्माओं के पास जाओ और भगवान की कथा का श्रवण करो। इसलिए हमने महात्माओं के लक्षण देखे। बोले महाराज इन सब लक्षणों वाले महापुरुष कहां मिलेंगे? तो भगवान कहते हैं मेरी कथा का श्रवण करो। श्रवण करते करते क्या होगा? धीरे धीरे तुम्हारी वृत्ति कृष्णाकार और भगवदाकार को प्राप्त होगी। भगवान उद्धव जी को क्यों गोपियों के पास भेजते हैं, वो समझने के लिए ही हमने 2 दिन तक पार्श्व भूमिका बांधी है। गोपियों की भूमिका समझने के लिए और विशेष करके उद्धव जी की भूमिका समझने के लिए।
और भगवान श्री कृष्ण का गोपियों के प्रति क्या भाव है, वो समझने के लिए हम देख चुके हैं महारास के प्रसंग में भी श्री कृष्ण एवं गोपियों का संबंध क्या है। श्रीमती रासेश्वरी व्रजेश्वरी एवं भगवान श्री कृष्ण का संबंध क्या है। अब आगे की लीला में प्रविष्ट हो जाएं तो देखिए, जो कल हमने देखा था, श्री शुक उवाच वृष्णिनां प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दयितः सखा शिष्यो बृहस्पतिः साक्षात् उद्धवो बुद्धिसत्तमः। हमारे शुकदेव जी गुरु परमहंस शिरोमणि श्री सुखदेव जी भगवान उद्धव जी के विशेषण बताते हैं। देखिए, इस प्रथम श्लोक के अंदर में एवं द्वितीय श्लोक के अंतर्गत, दोनों श्लोकों के अंतर्गत सुखदेव जी भगवान ने उद्धव जी के लिए कुल 9 विशेषणों का प्रयोग किया है और भगवान के लिए 3 विशेषण आते हैं। ध्यान से यदि श्रवण करें हम लोग तो वृष्णिनाम प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दयितः सखा शिष्यो बृहस्पतिः साक्षात् उद्धवो बुद्धिसत्तमः। इस श्लोक में 6 विशेषणों का प्रयोग किया गया है भगवान के लिए। पहला है बुद्धिसत्तमः, बुद्धिमानों में जो श्रेष्ठ है। अब बुद्धिमानों में श्रेष्ठ सबका हम गूढ़ार्थ से देखने का प्रयास करेंगे। पहले एक दृष्टि डाल दे 6 विशेषणों के ऊपर में। बुद्धिसत्तमः, द्वितीय है वृष्णिनाम। वृष्णिनाम अर्थात यदुवंशियों में। अभी कल भी हमने चिंतन किया था, जो शब्द है वृष्णिनाम प्रवरो मंत्री, तो यह प्रवर शब्द दोनों की ओर लगेगा, वृष्णि की ओर भी लगेगा एवं मंत्री की ओर भी लगेगा ये विशेषण। तीसरा विशेषण है प्रवर। प्रवर अर्थात श्रेष्ठ। चतुर्थ है बृहस्पति है, बृहस्पति के साक्षात शिष्य। बृहस्पति है साक्षात शिष्य। पांचवा है कृष्णस्य दयितः, कृष्ण के प्रिय। दयितः अर्थात प्रिय। और छठा है मंत्री। ये 6 विशेषणों का प्रयोग किया है। वृष्णिनाम प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दयितः सखा शिष्यो बृहस्पतिः साक्षात् उद्धवो बुद्धिसत्तमः। भगवान के सखा है। वृष्णिनाम प्रवरो मंत्री, यदुवंशियों में प्रवर है और मंत्रियों में भी प्रवर है, अर्थात श्रेष्ठ है। मंत्रियों में, यदुवंशियों में भी श्रेष्ठ है। कृष्णस्य दयितः सखा, कृष्णस्य दयितः, कृष्ण के प्रिय है। बृहस्पतिः साक्षात शिष्य,
बृहस्पति के साक्षात शिष्य है। कृष्णस्य दयितः सखा, कृष्ण के प्रिय सखा है। मंत्र ही अर्थात मंत्री। अब देखिए, मंत्री शब्द कल भी हमने चिंतन किया था। मंत्री अर्थात जो स्वामी के साथ हुई मंत्रणा को गुप्त रखे, उसका नाम है मंत्री। स्वामी को ठीक ठीक सलाह दे, ठीक ठीक सूचन करे, ठीक ठीक मार्गदर्शन करे, वो है मंत्री। तो सभी मंत्रियों में उद्धव जी श्रेष्ठ मंत्री है। समझिए। अब मूल विषय में प्रविष्ट होए यदि, तो मूल विषय कहता है धर्म का फल जो है वो भगवान के चरणों में रति होता है। धर्म का फल है भगवान के चरणों में रति को प्राप्त करना, अर्थात प्रीति को प्राप्त करना। अंतःकरण में भगवान के प्रति प्रीति प्राप्त हो, उसी के लिए धर्म का अनुसरण किया जाता है। हमारा अंतःकरण भगवदाकार वृत्ति वाला बने, कृष्णाकार वृत्ति वाला बने। जो गोपियों का था, उद्धव जी को कहते, गोपियां ओ उद्धव, तुम कहते हो कि कन्हैया का स्मरण किया करो, कन्हैया का ध्यान किया करो। उद्धव, हमारा तो मन एक ही था और वो कन्हैया चुरा करके ले गया है। और गोपियां बहुत सुंदर कहती हैं, जब उद्धव जी गोपियों के पास जाते हैं, गोपियां कहती है उद्धव, तुम्हें इस वृक्ष में श्री कृष्ण नहीं दिखाई दे रहे? अरे देखो ये श्री कृष्ण, अरे देखो उसकी मुरली सुंदर से सुनाई रही है, बंसरी सुनाई दे रही है उसकी। और एक गोपी तो दौड़ती है खुले हाथ करके और वृक्ष को श्री कृष्ण समझ करके उससे आलिंगन करती है। प्रसंग आवेगा तब हम विगत से देखेंगे। उद्धव जी समझते हैं कि ब्रह्म की सर्वव्यापकता मैं बोलता हूं और इनके जीवन से मुझे वो दिखाई देता है कि ब्रह्म सर्वव्यापक है। ये कैसे हो रहा है? गोपी कुएं पर गई है जल लाने के लिए और गोपी का मन कृष्णाकार ऐसे हुआ है, उसको श्री कृष्ण का बंसी नाद सुनाई देता है। गोपी अपने संतान को लेकर के गई थी, कन्हैया की बंसी का नाद सुना है, अत्र तत्र देखने का प्रयास करती है, वो विह्वल हो जाती है कन्हैया की बंसी सुन करके। तन कुएं के पास है, मन श्री कृष्ण के पास है। गोपी को सुध बुध नहीं रही है, वो बावरी बन गई है। अपनी संतान को रस्सी से बांधती है और कुएं में उतारती है। घट की जगह अपनी संतान को उसने बांध दिया है। श्री कृष्ण तुरंत आते, अरे बावरी क्या कर रही हो तुम किसको बांध रही हो, किसकी जगह? श्री कृष्ण आकर के स्वयं उसके घड़े में जल भर करके उसको अपने घर तक छोड़ आते हैं। यह कृष्णाकार वृत्ति, यह है भगवदाकार वृत्ति, जो अपनी प्रत्येक इंद्रियों से भगवान श्री कृष्ण का आस्वादन करे। श्री कृष्ण ने उद्धव जी को एकांत में बुलाया है। श्री कृष्ण ने उद्धव जी का हाथ पकड़ा है।
पाणी ग्रहण किया है। द्वितीय श्लोक में आने वाला है, बहुत सुंदर श्लोक है, उसका चिंतन करें। तमाह भगवान प्रेष्ठम भक्तमेकांतिनम क्वचित गृहीत्वा पाणिना पाणिम प्रपन्नार्ति हरो हरि। पाणिनाम पाणिम, भगवान ने उद्धव जी का हाथ अपने हाथ में लिया है। श्लोक का चिंतन करेंगे तब गुढ़ार्थ से जाएंगे। अभी संक्षेप में इतना ही कहे कि भगवान ने हाथ क्यों पकड़ा है। हमारे गौड़ीय संप्रदाय के आचार्यों ने तो इतने सुंदर सुंदर अर्थ प्रकट किए हैं। महात्माओं ने अनेक उत्प्रेक्षाएं लिखी है। भगवान ने उद्धव जी का हाथ अपने हाथ में ले लिया, पाणी ग्रहण किया है। अब पाणी ग्रहण करना आप लोग जानते हैं। पाणी ग्रहण करना अर्थात ब्याह करना होता है। भगवान यहां पर उद्धव जी का हाथ अपने हाथ में लेते पाणी ग्रहण करते हैं। मित्र मित्र का हाथ पकड़ता है, पति भार्या का हाथ पकड़ता है, स्वजन स्वजन का हाथ पकड़ता है। भगवान यहां पर उद्धव जी का हाथ पकड़ते हैं और कहते हैं, उद्धव, इस शरीर के हाथ से जो कार्य होने वाला है वो कार्य अब तुम्हारे हाथ से होगा। महात्माओं ने गर्भित कितना सुंदर अर्थ प्रकट किया है। जिसे भगवान ने अपनी शक्ति उद्धव जी के अंदर में डाल दी है। भगवान उद्धव जी को कहते, उद्धव, वो उद्धव, इस हाथ से जो कार्य करना था अब वो इस हाथ से कार्य करेगा। मैं मेरी शक्ति तुम्हारे अंदर में नियोजित करता हूं और उस शक्ति के द्वारा, उस भाव के द्वारा तुम गोपियों के पास जाकर मेरा संदेश कहना। समझिए, वृष्णिनाम प्रवरो मंत्री, वृष्णि वंश के अंदर में श्रेष्ठ है उद्धव जी। कुल श्रेष्ठता होती है, उस कुल श्रेष्ठता का भी महत्व होता है। इसलिए श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में परीक्षित राजा के कुल का वर्णन किया गया है। कल हमने चिंतन किया था। परीक्षित राजा का कुल भी श्रेष्ठ है, गर्भ भी श्रेष्ठ है और क्रिया भी श्रेष्ठ है। श्री कृष्ण जिस वंश में प्रकट हुए हैं उसी वंश में उद्धव जी भी प्रकट हुए हैं, उद्धव जी का भी जन्म हुआ है, इसलिए उनका वंश श्रेष्ठ है। ऐसे श्रेष्ठ वंश में जो श्रेष्ठ है उद्धव जी। देखिए, कोई बड़ी व्यक्ति होती है, विद्वान भी हो, अच्छे कुल में हो, वृष्णिनाम प्रवरो मंत्री, विद्वान है, श्रेष्ठ कुल में पैदा हुई है, कर्म भी अच्छे हैं, विद्यावान है, लेकिन उसको सब बातें बोली नहीं जाती है। सब बातें तो उसी को कहा जाता है जो हमारे मन को समझता है, जो हमारे मन से अत्यंत निकट का संबंध रखता है, जो हमारे भाव को समझ सकता है। इसलिए परमार्थ के यात्रा में शिष्य गुरु के सामने अपने हृदय को खोल देता है। अरे कई बार तो हम गुरुजनों के सामने भी खुल नहीं पाते हैं। इसलिए गुरुजन क्या करते हैं, वो स्वयं हमारे साथ मित्र का जैसा व्यवहार करते हैं।
ताकि शिष्य उनके सामने खुल पाए और अपने हृदय की व्यथा, अपने हृदय के भाव को वो निवेदित कर सके। अब जब गुरु शिष्य के साथ मित्रता का व्यवहार करे और शिष्य उसे समझे नहीं और गुरु को यदि अपने समकक्ष ले, तो उसमें शिष्य का ही अहित होता है, ना कि गुरु का। हमें तो एक महात्मा ने स्वयं बता दिया। वो एक महात्मा जी के साथ थे, अत्यंत महात्मा जी की कक्षा अत्यंत उच्च कक्षा की थी। और इस साधक ने तो अभी परमार्थ की यात्रा में पांव ही रखा था। साधक की अवस्था देख करके वो महात्मा साधक के स्तर पर आते थे, लेकिन साधक समझ नहीं पाया और साधक के मुंह से ऐसे शब्द निकल गए। तब महात्मा ने उसे सावधान करते हुए कहा, देखो, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी कक्षा पर आकर के बातचीत करता हूं, उसका अर्थ ऐसा मत समझो कि मैं तुम्हारी कक्षा का हूं। जब गुरुजन, श्रेष्ठजन, महात्मा लोग हमारे साथ मित्रता का व्यवहार करें, तो हमें सावधान रहना चाहिए कि वो हमारे मन को ऊर्ध्व गति प्रदान करना चाहते हैं और हम हमारे मन को उनके सामने खोलकर बोल सके, इसलिए वो मित्रता के जैसा व्यवहार करते हैं। और हम तो आपको क्या बताएं, हमारे भगवान को तो सखा बनाने में बहुत ही अच्छा लगता है। भगवान तो हर किसी को सखा बनाते हैं। उनको दास बनाने में जितना आनंद नहीं आता है, उससे कहीं अधिक आनंद भगवान को सखा बनाने में आता है। देखिए, रामावतार के अंदर में भगवान ने हर एक को सखा बनाया है। निषाद राज को सखा बनाया, केवट को सखा बनाया, सुग्रीव को सखा बनाया, विभीषण को सखा बनाया। अब थोड़ा चिंतन करे तो पता चलेगा, क्या भगवान के साथ इन सब लोगों की मित्रता करना वो संभव था? क्या उनकी पात्रता थी कि भगवान उनसे मित्रता करें? पता चलता है कतई पात्रता नहीं थी। ये तो भगवान की विशेषता थी, जो भगवान स्वयं उनके स्तर पर आकर के उनके साथ मित्रता करते हैं। और हमारे प्रभु को तो जैसा हमने अभी बताया, सखा बनाने में इतना आनंद आता है। यहां उद्धव जी को भी भगवान ने अपना सखा बनाया है और उद्धव जी के बारे में कहा है कि उद्धव, तुम एक अणु भी मुझसे कम नहीं हो, तुम मेरे सरीखे के हो। देखिए, रामावतार का प्रसंग देखिए रामचरितमानस से। तो प्रभु श्री राम जब ऋषिमुख पर्वत पर पहुंचते हैं, हमारे हनुमान जी महाराज को पता चल गया कि तो साक्षात भगवान है। अब श्री राम एवं सुग्रीव की मित्रता का प्रसंग आता है। श्री राम एवं हनुमान जी का सुंदर वार्तालाप हुआ है। अब हनुमान जी महाराज सुग्रीव का कल्याण करना चाहते हैं, इसलिए सुग्रीव के बारे में हनुमान जी महाराज कहते हैं, नाथ शैल पर कपिपति रही, तेह संग नाथ मैत्री कीजे, दीन जान अभय दीजिए। प्रभु शैल पर कपिपति रहता है। अब देखिए, हनुमान जी महाराज ने जो शब्द प्रयोग किए हैं उसको देखे जरा। सुग्रीव तो भगोड़ा है, वो तो भाग करके आया है,
और सुग्रीव के बारे में हमने भागवत में चर्चा की है, वो भगोड़ा का भी पात्र है। लेकिन यहां हनुमान जी कहते हैं कि नात शील पर कपिपति रही, सुग्रीव को कपिपति बना दिया। बोले क्यों? क्योंकि हनुमान जी त्रिकाल ज्ञानी हैं, जानते हैं जब विभीषण के साथ मित्रता होगी तो भगवान उसको लंकापति कहेंगे। तो जो व्यक्ति जब उसको कुछ प्राप्त होने वाला है, उसके पहले ही लोग उसको उस नाम से बुलाना शुरू कर देते हैं। जैसे कोई प्रधानमंत्री बनने वाला होता है तो पहले से लोग उसके नाम से प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री बनने वाला है, ऐसी चर्चा हो जाती है। उसी तरह से हमारे हनुमान जी महाराज त्रिकाल ज्ञानी हैं, उनको मालूम है जब विभीषण के साथ भगवान की मित्रता होगी तब भगवान प्रभु हमारे उसको लंकापति कह करके संबोधन करेंगे। तो इस सुग्रीव भी बाद में कपिपति बनने वाला है। तो इसलिए हनुमान जी महाराज ने अभी से कहना शुरू कर दिया, नात शैल पर एक कपिपति रही। समझिए, अब भगवान को कहते हैं हनुमान जी महाराज, प्रभु आप चलिए उस शैल पर्वत पर और उनके साथ आप मित्रता कीजिए। प्रभु के बगल में अनुज खड़े हैं, लखन जी खड़े हैं, लखनलाल। अब लखन जी को यह भाता नहीं है। अरे मैत्री उसको करना है, वो दीन है, तो दीन बनकर के हमारे प्रभु के पास आए और मित्रता कीजिए। उसको बोलिए प्रभु के पास आए और मित्रता करेंगे। हनुमान जी महाराज का कहना है, जी ना प्रभु, वो आपसे मैत्री करे वो हमको मान्य नहीं है। मैत्री तो प्रभु आप ही को उनसे करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि प्रभु जब वो आपसे मैत्री करेगा सुग्रीव, तो सुग्रीव तो वैसे भी भगोड़ा है, वो तो दुर्बल मनुष्य है, और वो जब आपसे मैत्री करेगा तो प्रभु आज मैत्री करेगा, कल काट देगा वो आपसे। जीव की तो यही दशा है, आज प्रशंसा करता है, कल निंदा करता है। और जीव यदि अपने से आपके साथ संबंध जोड़ेगा प्रभु, तो वो संबंध टिकने वाला नहीं है। लेकिन प्रभु आप यदि अपने से जीव के साथ संबंध जोड़ेंगे प्रभु, तो फिर वो संबंध कभी आप तोड़ने वाले नहीं है। ये जीव तो इंद्रियों का इतना गुलाम है कि वो संबंध तोड़ देगा। लेकिन यदि प्रभु आपने संबंध बना लिया जीव के साथ, तो फिर प्रभु आप कभी वो संबंध तोड़ने वाले नहीं हैं। जीव तो भूल जाता है, जीव संबंध तोड़ देता है। इसलिए प्रभु हम चाहते हैं कि आप ही उसके साथ संबंध बनाए। अब प्रभु ने सम्मति दी है, प्रभु ने सम्मति दी, सभी मर्यादाओं का पालन किया। बोले आप तुम हमको प्रभु कहते हो, अब सुग्रीव से मित्रता करनी है तो हम तो ऊपर से नीचे जाएंगे तब तो होगा ना मित्रता। तुमने कह दिया कि प्रभु आप संबंध जोड़िए, तो हमको तो पहले इस पर्वत की, अभी तो पर्वत के नीचे हम हैं, अब ऋषिमुख पर्वत पर हमें जाना है और मैत्री करनी है जीव के साथ, ईश्वर की मैत्री। तो ईश्वर तो ऊपर से आता है। हनुमान जी महाराज कहते प्रभु आप तनिक भी चिंता मत कीजिए, हम सभी मर्यादाओं का पालन करेंगे, आप हमारे कंधे पर बैठ जाइए। राम जी एवं लखन जी को, प्रभु एवं लखन जी को हनुमान जी महाराज ने अपने दोनों कंधे पर बिठा लिया है। और कंधे पर बिठा करके ले जाते तो भगवान कंधे पर से उतरते हैं, तो मर्यादा का पालन हो गया। कपिपति के सामने भगवान ऊपर से नीचे उतरे और सुग्रीव के साथ मैत्री की गई है। सुग्रीव का पात्र है भगोड़ा, हमने देखा है, सब जगह से भागा है वो। लेकिन सुग्रीव के अंदर में कितने भी दोष हो, सुग्रीव के अंदर में सबसे बड़ा एक सद्गुण है, और वो सद्गुण क्या है? सत्संग का सद्गुण है।
उसने कभी हनुमान जी का संग नहीं छोड़ा है। हनुमान जी महाराज सत्संग का प्रतीक है। जब हनुमान जी का साथ नहीं छोड़ा, परिणाम स्वरूप उसकी मित्रता भगवान से हो गई। समझिए, अब भगवान ने मित्रता कर ली। आप सब लोग कथा जानते हैं। सुग्रीव को राज्य मिल गया, वाली का वध हुआ। अब वो आनंद प्रबोध में, इंद्रिय भोग में इतना मस्त हो गया, वो भूल भी गया। वर्षा ऋतु पूर्ण हुई, फिर भी सुग्रीव की वहां से कोई संदेश नहीं है। प्रभु श्री राम एक बार लखन जी को कहते, लखन हमारा गांडीव दो। लखन जी कहते, क्या बात है, हमारा काम आप कैसे करेंगे प्रभु, बताइए। अब प्रभु को सुग्रीव का वध नहीं करना है, प्रभु तो उसको केवल चमकाना चाहते हैं। लखन जी कहते, प्रभु आप निश्चिंत रहिए, हम आपका काम करके आते हैं। अब प्रभु श्री राम लखन जी को कहते, देखो लखन, सुग्रीव स्वभाव से भगोड़ा है, तुम इतना भी डांट मत देना कि वो हमसे भी भाग जाए, इतना ही डांटना कि वो भाग करके मेरे पास आ जाए। यदि हमसे भाग गया तो फिर मुसीबत हो जाएगी। पहले तो भगवान ने गांडीव लिया, ताकि भगवान तो कुछ मारना चाहते नहीं थे, वध करना नहीं चाहते हैं। हमारे राघव सरकार के अंदर में वो स्वभाव ही नहीं है। राघवेंद्र सरकार तो कहते, सुंदर विद्वानों ने उसकी टिप्पणी करते हुए कहा है कि यदि हम किसी के प्रति क्रोधित तो हो जाए और उसको कह दे, अरे कल चले आना, तुमको हम खरी खोटी सुना देंगे, तो जब ये शब्द का प्रयोग किया जाता है तो क्या हम गुस्से हुए, क्रोधित हुए उस व्यक्ति पर? कतई नहीं। अरे जिसके पर क्रोधित हुए हैं उसको तो हम समय की अपेक्षा किए बिना ही अपने मुंह से खरी खोटी सुनाना शुरू कर देते हैं। लेकिन भगवान तो कहते हैं कि हम उसको देखना चाहते हैं, अर्थात राघवेंद्र सरकार क्रोधित नहीं हुए हैं, उसे थोड़ा चमकाना चाहते हैं। लेकिन लखनलाल जी ने कहा कि नहीं प्रभु, ये काम तो हम ही कर देंगे। अब लखन जी जब जाते हैं, हनुमान जी महाराज को पता चल गया। हनुमान जी महाराज ने पहले ही जाके सुग्रीव को सावध कर दिया और सुग्रीव को कहा, देखो तुमने बहुत बड़ा अन्याय किया है, तुम श्री राम को भूल गए, प्रभु ने तुमसे मित्रता की वो भी भूल गए। सुग्रीव कहता, मैं कहां भागूं जो भगोड़ा ठहरा। हनुमान जी महाराज कहते, भागना नहीं है, जहां से भागना था वहां भाग करके तुम प्रभु के पास आ गए हो। अब चलो प्रभु के पास, क्षमा याचना कर लो, प्रभु तुम्हें क्षमा करेंगे। अब लखन जी आएंगे तुम्हें चमकाने के लिए। लखन जी के आने से पहले तुम राज्य छोड़ करके चलो जल्दी से प्रभु के पास। और मार्ग में जैसे लखन जी मिलते हैं, लखन जी को वंदन करके सुग्रीव ने क्षमा मांगी और प्रभु के चरणों में आकर फिर से क्षमा मांगी। तो प्रभु कहते, तुम उसको इतना मत डराना कि वो भगोड़ा हमसे भी भाग जाए, इतना डराना कि वो भगोड़ा हमारे पास आए भाग करके। प्रभु को सखा बनाने में कितना आनंद है, तात्पर्य समझिए। भगवान जीव को सखा बनाना चाहते हैं। शिष्यत्व, कई प्रकार के शिष्यत्व होते हैं। शिष्यत्व में कल हमने जो चिंतन किया था, भगवान दत्तात्रेय के 24 गुरु थे, 25वां गुरु उनका स्वयं का शरीर। और दत्तात्रेय भगवान इन सब गुरुओं के पास जाकर के प्रत्यक्ष रूप से कोई शिक्षा ग्रहण नहीं किए हैं। दत्तात्रेय भगवान ने इन सब 24 गुरुओं की कार्यकलाप को समझा, अपनी विवेक बुद्धि से उनको, उनके कार्य को अपना गुरु बनाया है। लेकिन यहां पर
उद्धव जी के प्रसंग में ऐसा नहीं है। उद्धव जी बृहस्पति के साक्षात शिष्य है। बृहस्पति के पास बैठ करके उन्होंने धर्म नीति, राजनीति, सभी नीतियों का विद्याभ्यास किया है। जैसे आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो बालक यदि अत्यंत तेजस्वी है तो माता पिता उसे स्नातक होने के बाद स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में भेजते हैं, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में भेजते हैं, MIT में भेजते हैं, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में भेजते हैं, MIT में। उसी तरह से बृहस्पति जी के पास विद्या ग्रहण करना सामान्य शिष्य के बस की बात नहीं थी। उद्धव जी इतने निपुण थे विद्या ग्रहण में कि साक्षात बृहस्पति जी के पास जाकर उन्होंने वो विद्या ग्रहण की है। इसलिए इतनी विद्या होने पर भी, इतना सम्मान होने पर भी उनके अंदर में पद, प्रतिष्ठा, विद्या मद, ख्याति मद, वो कोई मद ने उनको परास्त नहीं किया है। क्षमा कीजिए। नारायण 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 नारायण। विषयों ने उनको रौंदा नहीं है, इसलिए भगवान ने उनको सखा बनाया है। और भगवान ने उनका पाणी ग्रहण किया है। पाणी ग्रहण किया है अर्थात सखा बनाया है। और साक्षात बृहस्पति जी के शिष्य होने के कारण उनमें कोई विद्या की कमी नहीं है। सभी विद्याओं में वो निपुण है, पारंगत है। देखिए, कई बार जीवन में प्रसंग आता है, महापुरुष लोग हमको सिखाना चाहते हैं, लेकिन हमारे में पात्रता नहीं होने के कारण हम सीख नहीं पाते हैं। हमारे स्वयं के जीवन में ऐसे प्रसंग बने हैं, हम आपको क्या बताएं। ऐसे कई महापुरुषों के पास रहने का, उनके चरणों में बैठने का सुअवसर मिला, लेकिन स्वयं की पात्रता नहीं होने के कारण उनके पास से वो शिक्षा उस वक्त हम ग्रहण नहीं कर पाए। बाद में जब अन्यत्र गए तब उस महापुरुषों की कीमत हुई, तब उनकी शिक्षा को ग्रहण करने का प्रयास करने लगे। उद्धव जी के अंदर में ऐसा नहीं है। वो समझ भी लेते हैं महापुरुष कौन है और उनसे जो शिक्षा ग्रहण करना है वो ग्रहण भी कर लेते हैं। उद्धव जी इतने कुशाग्र है, विवेकवान है, वैराग्यवान भी है। कई बार देखने में आते हैं कि कई लोग महापुरुषों के पास रहते हैं। अब जो कोई लोग भी महापुरुषों के पास रहते हैं, ऐसा मत समझिए कि वो सब मोक्ष को ही चाहते हैं, भगवान को ही चाहते हैं, या वो सब परमार्थ के यात्री होते हैं। जी ना, जाकी रही भावना जैसी, जिसके अंदर में जैसी भावना होती है उस महापुरुष पास से उसको वो चीजें प्राप्त हो जाती है। कई लोगों की भावना परमार्थ की यात्रा में कतई होती नहीं है। उनको धन संपत्ति पद प्रतिष्ठा चाहिए। ऐसे लोगों को ऐसी सब चीजें प्राप्त तो हो जाएगी, लेकिन उस महापुरुष जिसमें जीते थे, उस महापुरुष जिनको लेकर जीते थे, उस महापुरुष जिस जगह में प्रतिष्ठित थे, वो परमार्थ का कुछ भी उनको प्राप्त होता नहीं है। आप सब लोगों ने स्वयं ने कई लोगों के जीवन में देखे होंगे, वो अनेक महापुरुषों के पास रहे, लेकिन उनकी परमार्थ की यात्रा में कोई उन्नति नहीं हुई। क्यों? क्योंकि वो चाहते थे केवल सांसारिक भोग। पारमार्थिक यात्रा के
अधिकारी नहीं थे और परमार्थ की यात्रा की चाहना भी नहीं थी। इसलिए उनको इन महापुरुषों का संग करने के पश्चात भी उनके जीवन में परमार्थ की यात्रा में कोई अग्रसरता नहीं हुई। यहां पर उद्धव जी के प्रसंग के अंदर में यही एक अद्भुत बात है। उद्धव जी अपनी विवेक बुद्धि से भगवान के इतने प्रिय हो चुके हैं, इसलिए कहा कि वो प्रेष्ठ है और एकांतिक कहा है उद्धव जी के बारे में। वृष्णीनाम प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दयितः सखा शिष्यो बृहस्पते है साक्षात उद्धवो बुद्धि सत्तमः। द्वितीय श्लोक में कहते हैं तमाह भगवान पृष्ठम भक्तमेकांतिनम क्वचित गृहीत्वा पाणिना पाणिम प्रपन्नार्ति हरो हरिः। प्रेष्ठ शब्द का प्रयोग किया है। उद्धव जी प्रेष्ठ है अर्थात एकांतिक है। अब भगवान उद्धव जी को गोपियों के पास भेजते। देखिए किन लोगों के पास भेज रहे वो महत्वपूर्ण है। गोपियां श्री कृष्ण के विरह में व्याकुल हो चुकी है। गोपियों के प्राण जो है कंठ तक आ चुके हैं। आगे श्लोक आएगा तब हम देखेंगे, लेकिन अभी विषय निकला है तब उसका चिंतन कर ले। गोपियों की अवस्था कैसी है? भगवान के विरह में प्राण को त्याग देना एक तरह से आसान हो सकता है। एक भाव में आई और प्राण चले गए, लेकिन गोपियों का भाव कैसा है? गोपियां कोई बाबा जी नहीं है एक तरह से कि संसार छोड़ करके कौपिन लगा करके गेरुआ पहन करके कुटिया में रहते हो, जब जी चाहा तो वो भाव में रहे। कभी नृत्य करने का भाव हुआ तो नृत्य कर लिया, रोने का भाव हुआ तो रोना रो लिया। गोपियों के पार्थिव पति भी है, स्वजन भी है, और उन सबके सामने उसको अपने भाव को गोपन करके रखना है। कृपा करके इसको ध्यान से श्रवण कीजिए, सामान्य बिंदु नहीं है। आचार्य इतनी सुंदरता से हमें समझाते हैं। गोपी अपने भाव को दबा करके भी रखना चाहती है ताकि सबके सामने अन्यथा रूप से उस भाव प्रकट न हो जाए। अपने प्राणों को भी त्याग नहीं सकती है। गोपी के प्राण जो है कंठ तक आ चुके हैं। अब कंठ से बाहर भी निकले नहीं उसके प्राण, और उस प्राण को वो पी जाती है। अपने नेत्रों के अश्रुओं को गोपी पी जाती है। ये सामान्य सिद्धांत नहीं है। जिसे नंद बाबा एवं यशोदा जी ने कहा कि हम श्री कृष्ण के विरह में घुल घुल करके रोएंगे, अरे कल्प पर्यंत रोएंगे, लेकिन अपने शरीर का त्याग नहीं करेंगे, अपने प्राणों को त्यागेंगे नहीं। क्योंकि हम प्राण त्याग देंगे तो हमारे प्राण प्रिय श्याम सुंदर को अत्यंत दुख होगा। उसका मन दुखित हो ऐसा हमें कुछ भी करना नहीं है। हम घुल घुल करके रो लेंगे, हम तड़पेंगे, हमने यहां व्रज में श्री कृष्ण के विरह में तड़पेंगे, लेकिन श्री कृष्ण को दुख हो ऐसा एक भी कार्य हम नहीं करेंगे। उद्धव जी को भेजा जा रहा है ऐसी गोपियों के पास में जो श्री कृष्ण विरह में तड़पती है, जिनका एकदम अत्यंत विशुद्ध प्रेम है। अब सोचिए, ऐसे प्रेमिकाओं के बीच में उद्धव जी को भेजा जा रहा है।
कोई सामान्य व्यक्ति को यदि भेज दिया जाए तो क्या होगा? भाव का अभाव हो जाएगा, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। इसलिए उद्धव जी के बारे में यहां पर द्वितीय श्लोक के अंदर में विशेषण का प्रयोग किया गया। उद्धव जी कैसे हैं? भक्त है। भक्त किसको कहते हैं? जिसके हृदय में काम नहीं है। जहां राम तहां नहीं काम, जहां काम तहां नहीं राम। तमाह भगवान प्रेष्ठम भक्तम एव एकांतिनम क्वचित। संधि विच्छेद करेंगे। संस्कृत भाषा की विशेषता आप सब लोग जानते हैं। गृहीत्वा पाणिना पाणिम प्रपन्नार्ति हरो हरिहि। तो उद्धव जी की भक्ति कैसी है? एकांतिक भक्ति है। महाराष्ट्र के प्रसंग में हमने चिंतन किया था, इस बिंदु का कृपा करके उसका स्मरण कीजिए। जो काम भगवान के प्रति अग्रसर हो जाता है, वो काम कैसा है? वो आप्त काम के प्रति अग्रसर हुआ काम है, अकाम के प्रति अग्रसर हुआ काम है, पूर्ण काम के प्रति अग्रसर हुआ काम है। उस काम में से कोई अंकुर निकलता नहीं है। तो उद्धव जी के अंदर में जो भक्ति है वो भगवान के प्रति कैसी है कि जैसे बीज को भूंज दिया जाए, बाद में उस बीज को यदि जमीन में गाड़ दिया जाए तो उसमें से कोई अंकुर होने वाला नहीं है। यदि बीज को यदि उबाल दिया जाए, तत्पश्चात उसको जमीन में गाड़ दिया जाए, तो उसमें से कोई अंकुर प्रस्फुटित होने वाला नहीं है। उसी तरह से भक्त के हृदय की सभी भावनाएं कृष्णाकार बन चुकी है, भगवदाकार बन चुकी है। इसलिए उसके हृदय में से कोई काम का बीज अंकुरित नहीं होने वाला है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण उद्धव को अपनी गोपियों के मध्य में भेजते हैं। उद्धव व्रज के प्रसंग में उद्धव जी के एक एक विशेषण पर हमें बहुत चिंतन करना पड़ेगा, तब उद्धव जी की पात्रता के बारे में कुछ समझ में आवेगा। और भगवान ने क्यों फिर उद्धव जी को भेजा है, साथ साथ में यह चिंतन भी चलती है। दो चिंतन की धाराएं हैं। उद्धव जी की विशेषता के कारण उद्धव जी को भगवान ने भेजा है। देखिए, जो भक्त होता है वो कभी विषयों का गुलाम नहीं बनता है। जो भक्त विषयों का गुलाम बन जाए उसे भक्त नहीं गिना जाता है। हम सब लोग अभी श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण करते हैं, इसलिए 2 घंटे तक तो हमारे मन में अन्य विषय प्रस्तुत नहीं होते हैं, अन्य विषयों का चिंतन नहीं होता है। इस 2 घंटे के बाद व्यक्ति जब अकेला होता है, साधक उपासक भक्त जब अकेला होता है, तब उसका मन मतवाला बन करके विषयों का चिंतन करना शुरू करता है। जब तक हम भगवान की पूजा में हैं, सेवा में हैं, प्रार्थना में हैं, सत्संग में बैठे हुए होते हैं, तब तक तो विषय अपना मस्तिष्क उठाते नहीं हैं। जब साधक उपासक भक्त अकेला होता है तब विषय अपना मस्तिष्क उठाते हैं। और जब हम अकेले में होते हैं ना, वही हमारा स्वरूप सत्य स्वरूप है, वो भी समझ लीजिए। एकांतिक भक्ति उसका अर्थ करते हुए आचार्य समझाते हैं, क्योंकि यहां पर उद्धव जी के लिए वो विशेषण प्रयोग किया गया, भक्त एकांतिकम। वल्लभाधीश जी ने 2 प्रकार से अर्थ की है। एकांतिकनम अर्थात उद्धव जी जब अकेले हैं तभी भी उनके अंदर में, उनके मन में वासनाएं
है नहीं, नहीं तो वासनाएं मस्तिष्क उठाएगी, उसका कोई प्रश्न ही नहीं है। साधक जब अकेला होता है तब कामनाएं अपना मस्तिष्क उठाती है और साधक को परेशान कर देती है। साधक जब अकेला होता है तभी उसके मन में जो विचार आते हैं वो उसका असली स्वरूप होता है। जब हम सत्संग में बैठे हैं, भगवान की प्रार्थना में बैठे हैं, तो वो सब वासनाएं जो है वो निकल गई नहीं है, वो शांत होकर के बैठी है। और साधक जब अकेला होता है तब वासनाएं अपना मस्तिष्क, अपना जोर उठाती है और उस समय साधक सावधानी से उस वासनाओं को नियंत्रित करके भगवान नामस्मरण के प्रभाव से वासनाओं का छेदन कर दे, उसी को सच्चा साधक कहते हैं। और जो उस अवस्था में पूर्ण हो चुका है उसकी क्या अवस्था है? बोले वो एकांत में रह देगा, फिर भी उसके मन में वासनाएं उठने वाली नहीं है। उद्धव जी उस कक्षा के हैं क्योंकि वो भक्त है, जिसके मन में कामनाएं नहीं है, वासनाएं नहीं है। उनके मन में केवल श्री कृष्ण ही है। हमने देखा था उद्धव जी का वो अद्भुत चरित्र। उद्धव जी बाल्यावस्था से श्री कृष्ण की पूजा करते हैं। श्री कृष्ण के अंदर में उनकी एकांतिक भक्ति है। श्री कृष्ण के प्रति एकांतिक भक्ति होने के कारण उनके अंदर में वासनाएं नहीं है, कामनाएं नहीं है। कामनाएं, वासनाएं पूर्ण रूप से जल चुकी है। इसलिए भगवान ने उद्धव जी को चुना है गोपियों के पास अपना संदेश लेकर के। जहां राम तहां नहीं काम, जहां काम तहां नहीं राम। उद्धव जी के आगे अद्भुत विशेषताएं आने वाली है। आगे के प्रसंग में प्रविष्ट होने से पहले महाराज जी से हम निवेदन करेंगे, एक सुंदर भजन का प्रस्तुति कीजिए। नैना मत वाले हैं, बाल घूंघर वाले हैं, बोल प्यारे प्यारे हैं और नाम बनवारी है। वही मेरा श्याम है, वही मेरा श्याम है, वही मेरा श्याम। कहा श्री कृष्ण ने उद्धव को, जरा वृंदावन को जाना, वहां की गोपियों को कुछ ज्ञान का तत्व बतलाना। क्योंकि विरह की आग में वे सदा बेचैन रहती है, तड़पती आह भरती है, सदा रो रो के कहती है, क्या वही मेरा श्याम है, वही मेरा श्याम। नैना मत वाले हैं, बाल घूंघर वाले हैं, बोल प्यारे प्यारे हैं और चाल मत वाली है। वही मेरा श्याम है, वही मेरा श्याम। हंसकर कहा उद्धव ने, अभी जाता हूँ वृंदावन, जाके देखता हूँ कैसा कठिन है अनुराग का बंधन। है कौन सी वह गोपिया जो ज्ञान को कम बतलाती है, निरर्थक लोक में सदा यही गान गाती है। क्या वही मेरा श्याम है, वही मेरा श्याम है, वही मेरा श्याम। चला मथुरा से कुछ दूर, वृंदावन निकट आया,
वहाँ की प्रेम नगरी ने अनोखा रंग दिखलाया। वृक्ष झुक झुक कर कह रहे थे इधर आओ, पपीहा कह रहा था पी कहाँ है कोई तो बतलाओ। नदी यमुना की धाराएं सदा यही किलकार करती थी, सुनाती थी मधुर गुंजार, मधुबन से मधुर आवाज आती थी। वही मेरा श्याम है, वही मेरा श्याम, नैना मत वाले हैं, बाल घूंघर वाले हैं, बोल प्यारे प्यारे हैं और नाम बनवारी है। वही मेरा श्याम, नैना नैना नैना। गरज कर पहुँचे उद्धव जहाँ था गोपियों का मंडल। वायु थी धीमी, पृथ्वी शांत और व्योम था निर्मल। सहस्त्र सखियों के बीच में, सहस्त्र सखियों के बीच में बैठी थी राधिका रानी। सभी के मुख से रह रह कर निकलती थी यही बानी। क्या वही मेरा श्याम है, वही मेरा श्याम, श्याम है वही मेरा श्याम। तो बढ़कर कहा उद्धव ने, मैं मथुरा से आया हूँ, सुनाता हूँ संदेशा श्याम का जो मैं साथ लाया हूँ। जब आत्मा एक अलख निर्गुण कहाती है, अरे तुम मोहवश होकर वृथा यही गान गाती है। क्या वही मेरा श्याम है, वही मेरा श्याम, नैना मत वाले हैं, बाल घूंघर वाले हैं, बोल प्यारे प्यारे हैं और नाम बनवारी है। वही मेरा श्याम है, वही मेरा श्याम। हंसकर कहा श्री राधिका ने, संदेशा खूब लाए हो, मगर याद रखो योगी तुम प्रेम नगरी में आए हो। संभालो योग की पूंजी कहीं हाथ से न निकल जाए, तुम्हारी ज्ञान की पोथी हमारी विरह अग्नि में खाक न हो जाए। अलख हम तुम है तो लगती है नजर किस से किसकी, निर्गुण हम है तो कौन खबर करता है किस से किसकी। निर्गुण हम है तो कौन खबर करता है किस से किसकी। खुद तुम नहीं समझे, खुद तुम नहीं समझे किसे योग कहते हैं। सुनो गौर से योगी, द्वैत में अद्वैत रहते हैं। जो तुम हो अद्वैत के काबिल तो क्यों उपदेश देते हो, खुद ब्रह्म होकर ब्रह्म को ही उपदेश देते हो। सुना जब प्रेम का अद्वैत, उद्धव की खुल गई आंखें, हुआ रोमांच तन अंदर, अश्रु बिंदु आंखों से निकल आया। उद्धव गिरे राधिका चरणों में, उद्धव गिरे राधिका चरणों में, और गुरु मंत्र है यही पाया। क्या वही मेरा श्याम है, वही मेरा श्याम, श्याम है वही मेरा श्याम। नैना मत वाले हैं, बाल घूंघर वाले हैं,
बोल प्यारे प्यारे हैं और चाल मत वाली है, वही मेरा श्याम। नैना 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 मत वाले हैं, बाल घुंघर वाले हैं, बोल प्यारे प्यारे हैं और नाम बनवारी है, वही मेरा श्याम श्याम है, वही मेरा श्याम, वही मेरा श्याम है, वही मेरा श्याम। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो महाराज जी ने तो बहुत सुंदर भजन गा के उद्धव एवं गोपियों का संवाद भी प्रस्तुत कर दिया। चले अभी हम उद्धव जी की विशेषता की ओर। उद्धव जी भगवान के अनन्य भक्त है, एकांतिक अर्थात अनन्य। अनन्य का अर्थ हमने एक देख लिया और दूसरा अर्थ बचपन से केवल श्री कृष्ण की भजना कर रहे, अर्थात बचपन से ही श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति करते हैं। देखिए, अनन्य होना अर्थात ऐसा नहीं कि दूसरे ईश्वरों को न मानना या दूसरों की पूजा न करना। आप किसी की भी पूजा कीजिए, लेकिन अंत में आप भगवान के श्री चरण में रति मांगते हैं, भगवान के चरण के अंदर में प्रीति मांगते हैं। अपने मन की मति गति और रति भगवान में हो, यही मांगते हैं। यह है अनन्य भक्त होना, एकांतिक भक्ति। देखिए, श्रीमद् भागवत धर्म जो है, भागवत धर्म की विशेषता समझिए। भागवत धर्म कैसा है? एकादश स्कंद के अंदर में नव योगेंद्रों में से कवि योगेंद्र कहते हैं, भावन भावन निमिलया नेत्रे न स्खले न पते तद्यः। ये धर्म ऐसा है, इस धर्म में साधक अपनी आंख बंद करके दौड़ता जाए, फिर भी साधक पड़ने वाला नहीं है, साधक गिरने वाला नहीं है, साधक का पतन होने वाला नहीं है। बोले दोनों आंख बंद करके यदि दौड़े कोई, तो कैसे नहीं गिर सकता है, उसका पतन कैसे नहीं हो सकता है? तो आचार्य बहुत सुंदर समझाते हुए कहते हैं, देखिए, जब दोनों हाथ हमारे भगवान ने पकड़े हो, एक हाथ श्याम सुंदर ने पकड़ा हो और एक हाथ रासेश्वरी व्रजेश्वरी ने पकड़ा हो, फिर हम आंख बंद करके कितना भी वेग से द्रुत गति से दौड़े, हम कभी गिरने वाले नहीं हैं, हमारा पतन कभी होने वाला नहीं है। भागवत धर्म की विशेषता भी ये समझ लीजिए, अन्य सभी धर्म जीव के पुरुषार्थ के प्रधानता से होते हैं, भागवत धर्म भगवान की प्रधानता से है। भागवत धर्म जीव की प्रधानता से नहीं है। अनन्य की अनेकों अनेक परिभाषाएं देते हुए आचार्य हमको अनेक दृष्टि से समझाते हुए कहते हैं, देखो, जिस कोई एक भाव का आलंबन कर लो, शांत रस, दास्य रस, सख्य रस, वात्सल्य रस, माधुर्य रस, जो भी भाव का आलंबन लेना हो उस भाव का आलंबन ले लीजिए और भगवान का सतत स्मरण कीजिए, तो क्या होता है? अरे बोले, जो गोबर का कीड़ा होता है वो भृंगी के कीड़े से इतना भयभीत होता है कि भृंगी कीड़े का स्मरण करते करते वो स्वयं भृंगी कीड़ा बन जाता है। उसी तरह से भगवान का चिंतन करते करते, भगवान का स्मरण करते करते साधक की सभी मनोवृत्तियां कृष्णाकार बन जाती है।
उसकी मनोवृत्तियां भगवदाकार बन जाती है। उद्धव शब्द का अर्थ भी समझिए। माधव, माधव शब्द क्या है? ऐसा ही उद्धव शब्द है। माधव शब्द है जो माया का पति है, उसका नाम माधव। तो उद्धव शब्द का अर्थ व्याख्याकारों ने बहुत सुंदर समझाया है। जिसने भगवान श्री कृष्ण को अपने पति के रूप में प्राप्त कर लिया है, जो भगवान श्री कृष्ण को अपने पति के रूप में भजते हैं, उसका नाम है उद्धव। अब भगवान ने उसका पाणी ग्रहण किया, उसका अर्थ अब ये भी समझ लीजिए। हमारे गौड़ीय संप्रदाय के आचार्यों ने ये अर्थ भी किया है। भगवान ने इसलिए उद्धव जी का हाथ अपने हाथ में लिया है। सत्संग की शुरुआत में हमने एक अर्थ देखा था, अब हम दूसरा अर्थ देख रहे। भगवान का उनका पाणी ग्रहण करना, अर्थात भगवान ने उनके हाथ को अपने हाथ में लिया, क्योंकि उद्धव जी की आराधना भी उसी प्रकार से थी। उद्धव जी की ज्ञान मिश्रा भक्ति है, समझिए। अब भगवान की विशेषता के लिए यहां पर भगवान के लिए शब्द प्रयोग किया गया है, प्रपन्नार्ति हरो हरिहि। उसके पहले और एक अर्थ देख ले, हमारी स्मृति पटल पर आ रहा है तो हम निवेदित करना चाहेंगे। भगवान ने जो उद्धव जी का एक हाथ पकड़ा, तो आप लोग जानते हस्त के बारे में क्या है। अयम में हस्तो भगवान कहते ना, अपने हाथ की महिमा बताते हुए कहते हैं, वेद गुणगान गाते हुए कहते हैं, अयम में हस्तो भगवान, अयम में भगवत्तरः। तो ये हमारे हाथ में शक्ति है, हमारे हाथ ही जैसे भगवान है। अपना हाथ जगन्नाथ जो हम कहते हैं वो यहीं से निकला है। अब भगवान ने उनका हाथ, उद्धव जी का हाथ अपने हाथ में ले लिया और उनके हाथ के अंदर में अपने हाथ की शक्ति निहित कर दी, समझिए। इसलिए भगवान ने उद्धव जी का पाणी ग्रहण किया। महात्माओं ने भिन्न भिन्न दृष्टि से उसके अनेकों उत्प्रेक्षाएं लिखी है, हम वो सब उत्प्रेक्षाओं में अभी नहीं जाएंगे। हमें तो आगे अभी गमन करना है। भगवान के लिए शब्द प्रयोग किया गया है प्रपन्नार्ति हरो हरिहि। प्रपन्न आरती हरो हरिहि, संधि विच्छेद करेंगे। आरती अर्थात कष्ट, दुख, संकट को जो दूर करता है। तो भगवान गोपियों के संकटों को दूर करते हैं। भगवान अपने भक्तों के संकटों को दूर करते हैं, आरती को दूर करते हैं। हरो हरि ही महात्माओं ने अनेक विध रीति से बताया है। हरि और हर सामान्य शब्द से उसका चिंतन करें तो हरि अर्थात जो दूर करता है, हर अर्थात जो हरण कर लेता है। भगवान संकटों को लेकर के उसका हरण कर लेते हैं ताकि भगवान के प्रेमी के मार्ग के अंदर में वो संकट बाधा न बने। भगवान अपने प्रेमी जनों के आरती को हरण करने के लिए आए हैं। प्रपन्न एवं शरणागत दोनों प्रकार के हैं। हमने भागवत के गर्भ स्तुति से इसके ऊपर हम चिंतन कर रहे हैं। इस शब्द के ऊपर में आप लोग थोड़ा स्मरण कीजिए तो स्मरण हो आवेगा।
प्रपन्न एक होता है और एक होता है शरणागत। यहां पर भगवान के लिए प्रयोग किया गया शब्द का प्रपन्नार्ति हरो हरि ही। हमारे पास कुछ चीज है, उसका यदि हरण हो गया तो उसका अर्थ ऐसा नहीं है कि उसका नाश कर देंगे। हरण हुआ है तो आज नहीं तो कल वो चीज हमें प्राप्त हो सकती है। इसलिए भगवान ने कहा है सुकृदेव प्रपन्नाय तवास्मिति च या चते। हमने देखा था कि भगवान श्री राम बोले सुकृतदेव प्रपन्नाय तवास्मिति च याचते। भगवान कहते जब कोई एक बार बोल दे कि प्रभु मैंने आपकी शरण ली है, बाद में उसको मैं अभय प्रदान करता हूं। एक बार खाली कोई कह दे प्रभु हम हृदय से आपके शरणागत हुए हैं, प्रभु श्री राम खड़े हो जाते हैं। और इस श्लोक को उद्धृत करते कहते हैं सुकृदेव प्रपन्नाय तवास्मिति च याचते। और उसको मैं क्या करता हूं, जो मेरी शरण में आता है उसको मैं अभय प्रदान करता हूं। ज्ञानवान प्रपद्यते, उसको मैं अभयत्व देता हूं, उसको परम ज्ञान की प्राप्ति करवाता हूं। अरे भगवान तो कहते मैं मेरा स्वरूप तक दे देता हूं उसे, जो मेरे शरणागत होते हैं। इसलिए भगवान यहां शरणापन्न व्यक्ति का महत्व समझाते हुए कहते हैं, भगवान कहते हैं एक बार यदि प्रपन्न हुए अर्थात शरणागत हुए, फिर क्या होता है, बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान प्रपद्यते। प्रपन्नार्ति हरो हरि ही। देखिए आज प्रथम एवं द्वितीय श्लोक का हमने चिंतन किया। इस दो श्लोक के भीतर में भगवान उद्धव जी के लिए 6 विशेषण प्रयोग करते हैं पहले श्लोक में, द्वितीय श्लोक में 3 विशेषण और प्रयुक्त करते हैं। इसलिए उद्धव जी के लिए 9 विशेषणों का प्रयोग किया गया है और बाकी के 3 विशेषण भगवान के लिए है। अब तृतीय श्लोक का चिंतन करते हुए आज थोड़ा चिंतन कर ले, अभी 2-3 मिनट तो है। गच्छोद्भवं व्रजम सौम्य पित्रोर्नो प्रीतिमावह गोपीनां मद वियोगाधिम मत्सेन्देर शैव विमोचय। गच्छोद्भव व्रजम सौम्य पित्रोर्नो प्रीतिमावह गोपीनां मत वियोगाधिम मत संदेशैर विमोचय। भगवान कहते हैं उद्धव अब तुम जाओ। कहां जाओ, गच्छोद्भव व्रजम सौम्य। यहां भगवान ने एक विशेषण का प्रयोग किया है उद्धव जी के लिए, और वो विशेषण है सौम्य। सौम्य किसे कहते हैं? देखिए जो सांब सदाशिव सांब अर्थात जो सौम्य है वह, और भगवान जब अपनी अर्धांगिनी के साथ होते, प्रकृति के साथ होते, पुरुष जब प्रकृति के साथ होता है तब भगवान का स्वरूप जो है वो सौम्य स्वरूप गिना गया है। तो भगवान यहां पर उद्धव जी को कहते हैं उद्धव तुम सौम्य रूप धारण करके जाओ गोपियों के पास में। सांब का सीधा साधा अर्थ होता है मां के जैसा स्नेह जिसके अंतःकरण में निहित है उसे सांब कहते हैं। तो उद्धव तुम अभी सांब हो, तुम सौम्य होकर के जाओ, अर्थात तुम तुम्हारे अंतःकरण के अंदर में मां के जैसा स्नेह लेकर के जाओ।
क्योंकि माता पिता को भी संदेश देना है, गोपियों को भी संदेश देना है, समग्र ब्रजवासियों को संदेश देना है। इसलिए उद्धव जी के बारे में इतना कुछ भगवान कह रहे हैं। जैसे शुकदेव जी भगवान उद्धव जी के इतने सारे विशेषणों का प्रयोग कर रहे हैं। भगवान कहते हैं, उद्धव जी आप ऐसी परिपूर्णता के साथ जाइए, क्योंकि हम दोनों के माता पिता नंद बाबा एवं माता यशोदा है। हम दोनों के माता पिता कैसे? एक दृष्टि से देखें तो श्री कृष्ण एवं बलभद्र जी दोनों के माता पिता नंद बाबा एवं यशोदा है। जन्मदात्री वसुदेव जी देवकी एवं रोहिणी माता हो सकती है, लेकिन पालक मां तो नंद बाबा एवं यशोदा जी है। दूसरा संबंध भगवान याद कराते, हम दोनों सखा है, तो सखा के माता पिता को सखा माता पिता कह के ही बुलाता है। सखा के माता पिता को अन्य नाम से कोई सखा नहीं बुलाएगा। जो सखा होगा अपने सखे के माता पिता को भी वो माता पिता माँ बाबूजी कह के ही बुलाएगा। इसलिए भगवान ने यहां पर एक शब्द विशेषण प्रयोग किया, गच्छोद्भव व्रजम सौम्य। आगे का श्लोक, आगे का जो शब्द है बहुत सुंदर है, उसका चिंतन कल करेंगे। आज यहीं पर वाणी को विराम देते हुए, उन्हीं की वाणी उन्हीं के चरणों में समर्पित करते हुए, भगवान को प्रार्थना करते हुए, हमारे मन की मति गति और रति भगवान आपके चरणों में चली जाए। कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर।